हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। आपको सब्जेक्ट है बेटा वो क्या है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। इसमें बेटा 30 क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हैं बेटा वो। और फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, क्वेश्चन में हमारा एक है बेटा कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो बेटा हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया है बेटा भाग 17 अध्याय 1 और धारा 343(1) के अकॉर्डिंग इसके लिए क्या है, हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया है। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है यानी कि बहुसंख्यक लोगों की भाषा। हाँ, जो बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि किसी भी देश में जो भाषा सबसे अधिक लोग बोलते होंगे उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहा जाता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 3 रहेगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो बेटा आपको पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 4 है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया है। तो बेटा राजभाषा जो आयोग है इसका गठन बेटा सन 1955 ईस्वी को किया गया। कब बेटा, सन 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। और बेटा प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे बेटा वो कौन थे बेटा, आपके बीजी खेर थे। कौन थे बेटा, बीजी खेर थे बेटा, सही है, बीजी खेर थे। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो बेटा हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है वो बेटा आपकी ईरान में हुई है। कहाँ हुई बेटा, ईरान में हुई है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 6 है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है। बेटा भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई जो है वो बेटा क्या है, वो आपकी शब्द है। क्या है बेटा, शब्द है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 7 है, न्यायाधीश। न्यायाधीश को बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, मजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, रिकॉर्ड कीपर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बेटा जो रिकॉर्ड कीपर होता है उसको हिंदी में बेटा हम क्या बोलते हैं, उसको अभिलेखपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अभिलेखपाल। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी का हिंदी रूपांतर है। तो बेटा हिंदी रूपांतर जो इसका होता है वो बेटा क्या होता है आपका, इसका जो हिंदी रूपांतर बेटा होता है वो आपका प्रशासक अधिकारी होगा। बेटा क्या होगा बेटा, प्रशासक अधिकारी होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 10 है, बिल का हिंदी रूपांतर क्या है। जो बिल है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बेटा हिंदी में जो इसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, इसके लिए विधेयक बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बिल पास हुआ, सही, तो उसे विधेयक पास भी हम हिंदी में बोलते हैं। बिल को क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन में 11 देखते हैं, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। बेटा निविदा सूचना का उद्देश्य जो होता है वो बेटा आपका उपरोक्त सभी होता है। क्या होता है बेटा, उपरोक्त सभी होता है। यानी कि सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण का कार्य करवाना। ओके बेटा चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 12 है, परिपत्र को अंग्रेजी में कहते हैं। तो बेटा परिपत्र को अंग्रेजी में हम बेटा सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सर्कुलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 13 है, स्लोगन का प्रयोग होता है। तो बेटा स्लोगन का जो प्रयोग होता है वो बेटा हमारा कहाँ होता है, विज्ञापन में होता है। कहाँ होता है बेटा, विज्ञापन में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 14 है, जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं, प्रसिद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 है, कार्यालय हिंदी आदेश लिखे जाते हैं। सही बेटा, तो क्या फाइल में लिखे जाते हैं, सूचना प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं, आदेश प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं, या सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। तो बेटा इसका जो कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं बेटा सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन में हम 16 देखते हैं,
कागज़ के आविष्कार से पूर्व पत्र लिखे जाते हैं। बेटा कागज़ के जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय पत्र बेटा कहाँ लिखे जाते थे? वृक्षों के पत्तों एवं छालों पर लिखे जाते थे। सही बेटा, जिसमें कागज़ नहीं बने थे उसमें पत्र बेटा कहाँ लिखे जाते थे? जो वृक्ष के जो पत्ते होते थे उस पर पत्र लिखे जाते थे। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 17 है, निम्न में से कौन सी संक्षेपीकरण की विशेषता है? तो बेटा संक्षेपीकरण की जो विशेषता जो होती है बेटा वो बेटा संतुलित आकार भी होता है, सुबोधता भी होता है, सही है, और सुसंबद्धता भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 18 है, प्रत्यक्ष कथन वर्जित है। तो बेटा जो प्रत्यक्ष कथन जो वर्जित है वो बेटा इसमें से क्या है बेटा? आपका संक्षेपण में है। क्या है बेटा? संक्षेपण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 19 है, संक्षेपण की आत्मा है। तो बेटा संक्षेपण की जो आत्मा होती है बेटा क्या होती है? स्पष्टता होती है बेटा, स्पष्टता। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 20 है, संक्षेपण प्रक्रिया के सामान्यता पक्ष हैं। संक्षेपण प्रक्रिया होती है इसके सामान्यता पक्ष बेटा कितने होते हैं ये बेटा पूछ रहा है। तो सामान्यता पक्ष बेटा कितने होते हैं? आपके 2 होते हैं। कितने होते बेटा? 2 होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। पल्लवन का अर्थ है। तो बेटा पल्लवन का जो अर्थ होता है बेटा, पल्लवन का जो अर्थ होता है वो बेटा क्या होता है आपका? पल्लवन का अर्थ क्या होता है बेटा? उपरोक्त दोनों होगा बेटा। इसमें क्या होगा? उपरोक्त दोनों, यानी कि विस्तार करना भी होगा, बड़ा करना भी होगा। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 22 है, पल्लवन में परख होती है। तो बेटा पल्लवन में जो परख होती है बेटा किसकी? व्यक्ति की योग्यता की भी होती है, व्यक्ति की वैचारिक क्षमता की भी होती है, व्यक्ति की मौलिक उद्भावना सामर्थ्य की होती है, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त 4 सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, किसी पत्र का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? तो बेटा यदि किसी पत्र का जो व्यक्ति मसौदा तैयार करता है उसको हम प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन हम 24 देखते हैं, टिप्पण के कितने अव्यय होते हैं? तो बेटा टिप्पण के जो अव्यय होते हैं वो बेटा कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 25 है, प्रतिवेदन होना चाहिए। तो बेटा प्रतिवेदन बेटा होना चाहिए वो आपका संक्षिप्त होना चाहिए। कैसा बेटा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 26 है, 1 मेगावाट में होते हैं। तो बेटा 1 मेगावाट में जो होता है बेटा 1024 kb होता है। क्या होता है बेटा? 1024 kb होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 27 है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। जो फंक्शन की ये वाली की बेटा है, तो ये फंक्शन की संख्या कितनी होती है बेटा? इसमें कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन में हमारा 28 है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो नाम बेटा है वो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 29 है, ब्लॉग सेतु है। तो बेटा ये क्या है? सामूहिक ब्लॉग होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन में हमारा 30 है, निम्न में से शोध का प्रकार है। तो बेटा शोध का प्रकार क्या होता है? मात्रात्मक अनुसंधान भी होता है, गुणात्मक एवं विवरणात्मक अनुसंधान भी होता है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स यदि वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।